A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rafala. Welcome to my channel. Right after my previous video, today I'm going to discuss about some of my viewer. They have mentioned some of the very important point which exactly I'm going to highlight today in my video. आज मुझे मेरे कुछ व्यूवर हैं, उन्होंने अहम बातें बताई हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जिसे भी पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स मिलें वो ईमानदारी से करें। सबसे पहले तो मैं ये तरजीह दूंगा आप लोगों के लिए और आपको ये राय भी दूंगा कि आप में से जिन व्यूवर्स को भी पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स मिलती हैं, प्लीज़ ईमानदारी के साथ करें। लोग मुझे कह रहे हैं और मेरे व्यूवर्स कुछ हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमारी 1 लाख रुपए सैलरी है, और कुछ व्यूवर ऐसे भी हैं जो मुझे बता रहे हैं कि 50,000 सैलरी है हमारी और हम प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं। पीएसटी की 30,000 सैलरी होगी और वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो मेरा उनके लिए ये जवाब है कि भाई जब आपकी इतनी सैलरीज़ हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि पीएसटी और जेईएसटी के लिए आप अप्लाई करें। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए हैं जो बेरोज़गार हैं, जो परेशान हैं और जो इस जॉब्स के लिए जो है वो एफ़र्ट कर रहे हैं। 30,000 की जॉब उनके लिए बहुत मायने रखती है, जबकि आप लोगों की तो लाखों में सैलरी है। किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है, किसी की 70,000 है, किसी की लैक्स, मोर देन लैक्स है। तो जब आपके पास इतनी अच्छी जॉब्स हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना हो, तो फिर क्यों आप लोग जो है वो 30,000 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये पॉइंट बनता है यहाँ पे मेरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और जो है यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जॉब जो है वो लाखों में है और हज़ारों में है, यानी 50,000 है या लैक्स है या लेस देन इट भी है, अगर 70 भी है, 80 भी है, जो भी है व्हाट्सएवर, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं बनती जॉब करने की भाई, ख़ास तौर से पीएसटी और जेईएसटी की। अच्छा, उसमें कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनकी ये सोच है, जो ये समझ रहे हैं कि जो है वो ये जॉब हासिल कर लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, जॉब्स पर नहीं जाएँगे, सैलरी मिलती रहेगी। इस तरह के भी गवर्नमेंट में हमारे सामने बहुत से वाक़यात हुए हैं कि लोग घर पे बैठे हुए होते हैं और स्कूल पढ़ाने नहीं जाते और महीने की सैलरीज़ ले रहे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम भी चल रहा है, काफ़ी अरसे से ये सारे मामलात हैं। तो पीएसटी की सैलरी तो नो डाउट 30,000 पर मंथ है। तो ये लोग जो भी हैं ये इस तरह ना करें भाई, प्लीज़ आप लोग इस तरह ना करें। आप लोग ये सोच के अगर जॉब्स लेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, आप प्राइवेट कंपनियों में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहेंगे और साइड में आपकी गवर्नमेंट जॉब भी होगी और उसकी सैलरी भी आपको मिलती रहेगी और आप वहाँ जाएँगे भी नहीं, बच्चों को पढ़ाएँगे भी नहीं, तो बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद होगा और उन लोगों का फ्यूचर भी आप बर्बाद करने जा रहे हैं होंगे, जो कि बेचारे जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो कि अपनी एफ़र्ट के साथ पढ़ाना चाहते हैं। जबकि आप जो है वो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ पैसों के लिए जो है वो इस तरह के इक़दामात करेंगे, तो ये एक अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं है आपका, जो मैं समझता हूँ कि अच्छा है। इससे जो है वो बहुत से बेरोज़गार लोगों को नुकसान होगा। तो वैसे भी आपको तो ऑलरेडी अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल रहा है, लाखों में मिल रहा है, 50,000 है किसी का 70 है। तो जब अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो मेरे भाइयों, मेरे व्यूवर्स, आप क्यों गरीबों को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। उनको ये जॉब्स जो है वो यकीनन मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जॉब ले लेंगे, लेकिन हम जाएँगे नहीं। तो अब आप जॉब ले लेंगे, आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं और बड़ी-बड़ी फर्म्स में आप काम कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट की जॉब भी ले लेंगे और आप जाएँगे नहीं, सर्व नहीं करेंगे नेशन को, तो नेशन की बर्बादी होगी, हमारा फ्यूचर बर्बाद होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि दूसरों को जो है वो आगे आने का मौका दें और आप इस तरह ना करें, क्योंकि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। हमारे दीन भी ये नहीं कहता कि आप घर पे बैठकर सैलरीज़ लें और जो है वो इससे नुकसानात किसको होंगे? जो हमारे बेरोज़गार तबका है, बेरोज़गार नौजवान है, चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों, तो उसका इन लोगों को नुकसान होगा आप लोगों की वजह से, और आपसे इसका हिसाब भी जो है वो बहुत सख्त लिया जाएगा रोज़ा महशर। तो प्लीज़ आप अपने हाल पे भी रहम करें
ऐसी सोच अपने जहन में भी ना लाएं, क्योंकि ये शैतानी चीज़ें हैं, आपको वरगला रही हैं, आपके जहन में वसवसे डाल रही हैं कि आप यानी किसी तरह से भी आपको घर बैठे सैलरीज मिल जाएंगी। तो अब ऐसा है भी नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बड़ी सख्त हो चुकी हैं। अब इतनी आसानी से आप घर बैठे सैलरीज भी नहीं ले सकते, ये भी बात याद रखिएगा। क्योंकि गवर्नमेंट यकीनन पहले तो सारे मामला चल जाते थे इस तरह, अब इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। तो ऐसा ना करें, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़, मैंने हमेशा जो है हक और सच के लिए आवाज़ उठाई है, और मैंने हमेशा पीएसटी और जेईएसटी के कैंडिडेट्स के लिए आवाज़ उठाई है, ना कि ये कि मैं ये सुनूं आप लोगों से कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाखों में सैलरीज है, या मोर देन 50 सैलरी है, या 70 है, या 80 है, उस पर भी आप ये चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आप प्लीज़ दूसरों को आगे आने का मौका दीजिए। आप बड़ा दिल करके ये सोचिए कि जब आपके पास जो है वो अल्लाह का दिया सब कुछ है, और आपकी अच्छी सैलरीज़ हैं, अच्छे पैकेजेस हैं, तो क्यों आप जो है वो गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यकीनन ये एक लालच है जो आपके जहन में आ चुका है, और ये लालच आपको पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। तो प्लीज़ फॉर खुदा के वास्ते ऐसा ना सोचें, ऐसा हरगिज़ ना सोचें, क्योंकि आपकी सोच में जो है वो इस वक्त शैतान बोल रहा है। शैतान से मुराद कि यकीनन शैतान इंसान का जो है वो खुला दुश्मन है, और मुसलमानों का तो ख़ास तौर से। बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, जो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, चाहे पीएसटी की जॉब हो, चाहे जेईएसटी की जॉब हो। तो लिहाजा मेरी आप भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें। आप दिल को बड़ा करते हुए ये सोचें कि आप अगर अप्लाई कर भी रहे हैं तो यकीनन आपको सर्व करना पड़ेगा, और आप ये सोच रहे हैं कि आप सर्विसेज अपनी नहीं देंगे तो आपकी जॉब चलने वाली भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत सख्त हो चुकी हैं। लिहाजा आप इसमें ना रहें कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे। अपनी अपनी प्राइवेट वाले तो रखते ही नहीं हैं ऐसे। प्राइवेट वालों को तो काम चाहिए। प्राइवेट वाले तो आपको जो है वो सुबह से शाम तक आप उनके लिए अवेलेबल होंगे तो वो आपको लाखों में सैलरीज देंगे, या 70,000 देंगे, या 80,000 देंगे। लेकिन गवर्नमेंट भी अब हमारी जो है वो सिंध गवर्नमेंट भी सख्त हो गई है। वहाँ पर भी स्कूल के टाइमिंग जो है वो 1:30 से 2 बजे तक पहुँच चुके हैं, और पहले वाला हिसाब नहीं है कि 12 बजे टीचर्स की छुट्टियाँ हो जाती थी, छुट्टी हो जाती थी, और जो है वो अक्सर टीचर जाते नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं था। अब पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, तो लिहाजा आप सोचें इस बारे में और ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर इस तरह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल की है, मैं कम अज़ कम आप लोगों को जो है वो एप्रिशिएट नहीं करूँगा यहाँ पर। क्योंकि देखें, माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात का। देखें, ये सब जो राइट है ना, ये उनका है जो मुस्तहिक हैं, जो नौजवान तबका बेरोज़गार है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पूरी कोशिश के साथ, डिवोशन के साथ जो है वो टेस्ट में अपेयर होकर कामयाबी हासिल की है, तो आई थिंक उनको ये राइट मिलना चाहिए। तो लिहाजा मेरी आप सबके लिए ये जो है वो एडवाइस होगी कि प्लीज़ अपने दिल को बड़ा करें। आपकी लाखों की सैलरीज़ ना पता नहीं कितने लाखों में जो है वो तब्दील हो जाएगी। आपकी हज़ारों में अगर सैलरीज़ है तो वो लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम पॉजिटिव नहीं सोचते। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा माशरा तरक्की करे। तो हमें अगर हम ये सोचें कि हमारा माशरा तरक्की करेगा, तो हमें ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ये ईमानदारी थोड़ी है कि आप जो है वो एक जॉब अलग कर रहे हैं, दूसरी जॉब गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट जॉब पे आप जाते नहीं हैं, प्राइवेट जॉब को आप कंटिन्यू करते हैं। और जब गवर्नमेंट जॉब पे आप नहीं जाते, तो जब बच्चे आते हैं क्लासेस में तो आप उनको पढ़ाते नहीं हैं, तो अपनी सर्विसेज नहीं देते। और ऐसा हुआ भी है माज़ी में, और ऐसा होता भी है बहुत सी जगहों पे, ऐसा हो भी रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में सब कुछ चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 गवर्नमेंट की जॉब्स टीचिंग के लेके बैठे हुए हैं, और 2 शिफ्टों में भी नहीं जाते। अब वो किस तरह से जो है वो उनको पैसे मिल रहे हैं, वो हम सब जानते ही हैं। तो बहरहाल, आप इस सोच के आप अगर आप ये सोचते हैं, आपकी ये ज़हनियत है, आप इस तरह की सोच सोचते हैं, तो आई थिंक सो ये बिल्कुल मैं इसको एप्रिशिएट नहीं करूँगा। और यहाँ पर मैं बिल्कुल जो है वो आपको ये तंबीह करूँगा कि प्लीज़ कोशिश करें कि जो है वो लोगों के लिए जो है वो हेल्प का बाइस बनें, लोगों की हेल्प करें, उनके काम आएँ। तो ये काम आना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन जॉब्स को छोड़ें और अपनी जॉब्स करें, और कोशिश करें कि किसी तरह से भी जो है वो
ये जॉब्स जो हैं मुस्तहिक लोगों को मिलें, ना कि आप जो है वो ना जाते हुए, ना पढ़ाते हुए सैलरीज़ लेंगे तो वो हराम भी होगा। तो हराम जो है वो कमाना जो है वो यकीनन इस्लाम में भी इसको मना किया गया है। तो लिहाज़ा मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी अपील रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ गौर से सोचिएगा, तन्हाई में बैठकर सोचिएगा और इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आप लोग जो है वो पॉज़िटिव स्टांस के साथ, पॉज़िटिव तरीके के साथ जो है वो आगे आएँ और कम से कम इस तरह का कोई स्टेप ना लें, जिससे जो है वो हमारे नौजवानों को, जिन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, उनको नुकसान पहुँचे। और ये बिल्कुल अगर इस तरह से होगा तो ये उनके हक़ पर डाका मारने की बिल्कुल बाइस होगा। तो लिहाज़ा नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।